एक बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहे। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि हरियाणा में बीजेपी सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इस बड़ी बैठक में गठबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। ये तमाम अपडेट आपको सूत्रों के हवाले से हम दे रहे हैं। दिल्ली से मेरे साथी राजा पटेल मेरे साथ इस खबर पर बने हुए हैं। राजा, दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक हुई। काफी बड़ी ये बैठक थी जिसमें बीजेपी के तमाम अहम चेहरे शामिल हुए। हालांकि खबर ये सूत्रों के हवाले से राजा की गठबंधन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई, लेकिन फिलहाल बीजेपी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राजा, कैसे समझेंगे इस खबर को? क्या जानकारी है आपके पास? और बिल्कुल देखिए, कल देर शाम बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक देखने को मिली। बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक थी। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। जिस तरीके से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, संगठन मंत्री और सह प्रभारी सुरेंद्र नागर भी इस बैठक में मौजूद थे। और जिस तरीके से 10 की 10 लोकसभा सीट को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक अब से कुछ दिन पहले देखने को दिल्ली में मिली थी और जो पैनल बनाए गए थे, पैनल में 3 से 4 जो नाम थे उनको लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। और अब क्योंकि जो जानकारी ये भी आ रही है कि लोकसभा उम्मीदवारों की चर्चा के साथ साथ हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का, क्योंकि विधानसभा में गठबंधन हुआ था, सरकार दोनों पार्टियां हरियाणा में चला रही हैं, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो जानकारी सूत्रों के अनुसार निकल कर आ रही है कि बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार बीजेपी उतारने जा रही है। ये बड़ी जानकारी बैठक से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि ये जानकारी सूत्रों के अनुसार है, पर जिस तरीके से जो पैनल में नाम दिए गए थे उनको लेकर बारीकी से यहाँ पर चर्चा हुई है, क्योंकि 8 तारीख को चुनाव समिति की बड़ी बैठक दिल्ली में देखने को मिलेगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। उसके बाद जो ग्राउंड पर हम बात करें, हरियाणा की हम बात करें, तो ग्राउंड पर जो उम्मीदवार वो देखने को मिलेंगे। तो 8 तारीख को ये बड़ी बैठक है। उससे पहले कल देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में ये बड़ा मंथन हरियाणा को लेकर देखने को मिला। जी, अगर हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवारों की चर्चा करें राजा, हम तो क्या लगता है आपको? हालांकि हमने एक संभावित सूची अपने दर्शकों को दिखाई है कि कौन कौन से चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के, लेकिन कुछ सीटों पर हम चर्चा कर सकते हैं। राजा, इस हवाले से क्या लगता है आपको, इस दौड़ में कौन किससे आगे चल रहा है अभी उम्मीदवारी की रेस में? और बिल्कुल देखिए, उम्मीदवारों की बात करें तो काफी कुछ बदलाव इस बार हरियाणा में देखने को मिलेगा। सूत्र के अनुसार जो जानकारी है, क्योंकि इस अधिवेशन में बीजेपी के अधिवेशन में भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी टिकट देगी। और जिस तरीके से पीएम मोदी खुद सभी सांसदों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहे हैं, तो ऐसे में जो मौजूदा सांसद हैं और जो 2 बार सांसद रह चुके हैं उनकी मुश्किलें यहाँ पर बन सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो सर्वे है और रिपोर्ट कार्ड की बात निकलकर सामने आ रही है उस आधार पर बीजेपी टिकट देने जा रही है, क्योंकि एनडीए के साथ बीजेपी का गठबंधन है और 400 पार का जो नारा है वो जब ही साकार होगा जब मजबूती के साथ बीजेपी उम्मीदवारों को उतारेगी और ग्राउंड पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से, चाहे हम फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से जो पैनल में नाम है, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो कि मौजूदा सांसद है, दूसरा उनका कार्यकाल है सांसद का, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का नाम भी चलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मजबूती के साथ काफी लंबे समय से पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, लगातार वो चुनाव प्रचार भी फरीदाबाद लोकसभा में करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से सोनीपत की बात करें तो रमेश कौशिक जो कि मौजूदा सांसद हैं उनका नाम पैनल में है। वहीं जिस तरीके से मोहनलाल बड़ोली जो कि मौजूदा विधायक है बीजेपी के, वहीं योगेश्वर दत्त का भी नाम है, यानी कि 3 नाम जो है सोनीपत से। इसी तरीके से चाहे हम अंबाला की बात करें, हिसार की बात करें, जो पैनल में नाम गए हैं उनको लेकर ये कल जो है काफी देर रात तक ये मंथन चला है। अब आगे क्योंकि पैनल में से जो छटनी नाम हुए हैं, किन किन नामों को आगे चुनाव समिति में बीजेपी हाईकमान लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 8 तारीख को ये बड़ी बैठक है चुनाव समिति की और उसमें मोहर लग जाएगी कि कौन से क्षेत्र से, कौन से लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी का उम्मीदवार ग्राउंड में उतरता हुआ नजर आएगा। जी राजा, 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें हासिल की थी। अभी एक सीट खाली है एक सांसद के निधन के बाद।
अब जो पैरामीटर्स आपने हमारे दर्शकों को बताया राजा, उनके मुताबिक कई सिटिंग सांसदों के भी टिकट बीजेपी काट सकती है, उनके रिपोर्ट कार्ड देखे जा रहे हैं। लेकिन कई सीटें ऐसी हैं राजा जिन पर जोखिम नहीं लेगी पार्टी अपने उम्मीदवारों को बदलने की। ऐसी संभावित सीटों की चर्चा कर सकते हैं राजा। और बिल्कुल देखिए काफ़ी सीनियर लीडर हैं ऐसे, और जिस तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रिपोर्ट कार्ड और सर्वे के आधार पर इस बार बीजेपी टिकट दे रही है। जो जानकारी है, क्योंकि दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली में चुनाव जो टिकट है वो डिक्लेयर हो गई है। जिस तरीके से मौजूदा सांसदों की दिल्ली जो कि देश की राजधानी है वहां पर टिकट काट दी गई है। चाहे हर्षवर्धन की बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, गौतम गंभीर ने पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया। तो ऐसे में हरियाणा, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, काफी सीनियर लीडर यहाँ पर भी हैं और उन पर बीजेपी कहीं ना कहीं दाव इस बार खेलती हुई नजर आएगी। पर जो जानकारी है कि काफी टिकट हरियाणा में भी बदलने के मूड में बीजेपी हाईकमान है। सर्वे के और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही इस बार हरियाणा में जो चुनावी टिकट है वो देखने को मिलेगी। जी ठीक है राजा, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। हम फिर आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजा।